नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 49 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इन्होंने जो जन्म का समय और तारीख बताई है वो इस प्रकार है। 3 जनवरी 1971 5:01 सुबह का जन्म है और जन्म का स्थान है कर्नाटका। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने बताया है कि अक्टूबर 1994 में इनके साथ एक बड़ी दुर्घटना घटी थी, जिसमें इनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे और काफी ज्यादा परेशानियां इनको देखनी पड़ी, लेकिन अब काफी बेहतर है, अब वो ठीक है। कहते हैं कि तभी से यानी कि अक्टूबर 1994 से ही इनकम जो आता था वो बंद हो गया है और अभी तक भी जो है इनकम आना शुरू नहीं हुआ है, यानी कि ये जॉबलेस हैं, अभी कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जानना चाहते हैं अपने व्यापार को लेकर के और पत्नी कहते हैं कि पत्नी बहुत अच्छी है। पत्नी जो है वो क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर है इनकी पत्नी, तो ये बहुत अच्छी बात है और अपने जीवन से जुड़े हुए, फ्यूचर से जुड़े हुए चीजों को लेकर के ये जानना चाहते हैं। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे समक्ष इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है यहाँ पर 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो मीन राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है वृश्चिक लग्न एवं मीन राशि की। लग्न एवं राशि दोनों ही जल तत्व प्रधान है। ऐसे जातक इमोशनल स्वभाव के होते हैं, डीप इमोशंस होता है इनके अंदर। बहुत जल्दी ये जो है इनकी इमोशंस जो है वो हर्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग ज्यादा जल्दी हर्ट होते हैं। यहां पर इनके लग्न को देखें तो लग्न का मान 21 डिग्री है, यानी लग्न के पास जो बलाबल है वो बढ़िया माना जाएगा। यहां पर लग्न की बात करें, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत जल्दी बुरा भी मान जाते हैं चीजों का। कई बार जो सामने वाले लोग होते हैं वो इन्हें नहीं समझ पाते हैं, इनके स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कई बार जो है इनको परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। मंगल लग्नेश बनते हैं और यहां पर लग्नेश को देखें, मंगल उठ करके कुंडली के 12वें भाव में जाकर के विराजमान है। कहीं ना कहीं इस जातक को विदेश जाने पर ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा लाभ इनको देखने को जीवन में मिलता रहेगा। लग्न को देखें तो यहां पर लग्न में ही गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह यहां पर युति बना करके बैठे हुए। ये बहुत बढ़िया स्थिति है, इनकी पर्सनालिटी को ये बढ़िया करता है। कहीं ना कहीं इनको ज्ञान देने वाला भी है गुरु और शुक्र। तो यहां पर ज्ञान के लिए देखा जाए तो लग्न में दो शुभ ग्रह का बैठना ये बढ़िया माना जाएगा। यहां पर देखें तो गुरु विराजमान है इस कुंडली में। गुरु को समझे तो वो पंचमेश है और वो धनेश है, तो कारक ग्रह है गुरु, लग्न में जाकर के बैठा हुआ है। अच्छी स्थिति है यहाँ पर गुरु की और लग्न में गुरु बैठ करके इनको ज्ञान देने वाले होंगे। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा संतान संबंधित भी इनकी स्थिति को बेहतर करेंगे। सप्तम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि बढ़िया पत्नी देने वाले होंगे, जैसा कि इन्होंने बताया भी है कि पत्नी अच्छी नौकरी में है और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, तो भाग्य संबंधित लाभ भी, भाग्य संबंधित जो फेवर्स है उनको ये देने वाला होगा। भाग्य से भी जुड़ा हुआ लाभ देखने को मिल जाएगा। 4 डिग्री के गुरु है यहाँ पर, मृत अवस्था का ये गुरु माना जाएगा, यानी कि दृष्टि का बल थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन ये मंगल बढ़िया स्थिति में यहाँ पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। शुक्र को देख लें तो इस कुंडली में शुक्र सप्तमेश है और वो द्वादशेश है, यानी कि जो शुक्र देव है ये मारक ग्रह है इस कुंडली में, कारक नहीं मारक ग्रह है इस कुंडली में और लग्न में आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस वजह से कई बार चोट चपेट के योग यहाँ पर लग सकते हैं। स्वास्थ्य का इनको ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मारक ग्रह उठ करके लग्न में बैठ गया है। लग्न यानी कि शरीर। आमतौर पर शुक्र कोई चोट चपेट नहीं लगवाता है, लेकिन मारक ग्रह जब लग्न में आकर के बैठ जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं होता। मुझे ये कहना चाहिए कि यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है।
3 डिग्री का यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र भी यहाँ पर मृत अवस्था के होंगे। गुरु और शुक्र दो दो शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, जो कि पत्नी का होता है, आपकी कुंडली में आपके विवाह का होता है। इस वजह से विवाह की स्थिति यहाँ पर बढ़िया नजर आ रही है। मंगल और शुक्र को ध्यान से यदि हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र मंगल के घर में है और मंगल देव शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। ये राशि परिवर्तन बढ़िया नहीं है, खास करके आपके स्वास्थ्य के लिए। पूछिए क्यों? क्योंकि लग्न से हम आपके शरीर को देखेंगे, आपके स्वास्थ्य को देखेंगे, और 12वां भाव व्यय का होता है। किसका? तो स्वास्थ्य का भी व्यय हम 12वें भाव से देखेंगे। इन दोनों के बीच में राशि का परिवर्तन आपके स्वास्थ्य में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के द्वितीय भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव को देखें तो सूर्य और बुध यहाँ पर युति बना करके बैठे हुए हैं। आमतौर पर सूर्य और बुध की युति को हम बुधादित्य योग का नाम देते हैं। यहाँ पर बुध अस्त और वक्री होकर के बैठे हुए हैं। दृष्टि का बल यहाँ पर बुध का खत्म हो जाएगा। इस कुंडली में समझे तो बुध मारक ग्रह है, तो कोई खास बुधादित्य योग का लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस कुंडली में सूर्य को देखें तो वो कर्मेष्ठ है। देखिए, 10वें भाव की स्वामी ग्रह सूर्य बनते हैं जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से यदि आप कोई कार्य करते हैं, कोई करियर बनाना चाहते हैं, उस करियर को आप बनाएंगे तो वहां से ये सूर्य आपको इनकम देने वाला होगा, धन का लाभ करवाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य पैतृक संपत्ति संबंधित लाभ दिलवाने के लिए भी, पिता से संबंधित लाभ दिलवाने के लिए भी, पिता की तरफ से धन लाभ दिलवाने के लिए भी यहाँ पर बढ़िया नजर आ रहा है। आपकी वाणी को ये अग्रेसिव बनाने वाला होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य जो है ये आग है, आग का गोला है, और ये वाणी के भाव में बैठा हुआ है। इस वजह से आपको अपनी वाणी का जो है खास ख्याल रखना चाहिए कि आप सामने वाले को क्या कह रहे हैं। यहाँ पर बैठ करके सूर्य जो है आपको अग्रेसिव वाणी तो देंगे, लेकिन यदि आप चाहें तो अपनी वाणी को ज्ञानवान बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं, जिस वजह से कि सामने वाला आपको सुनना चाहेगा। और वाणी के माध्यम से भी आप चाहें तो धन अर्जित कर सकते हैं। बलाबल बहुत बढ़िया है सूर्य का, तो करियर और धन से जुड़ा हुआ लाभ यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आपको देने वाले होंगे। बुध की बात कर लेते हैं। बुध, जैसा मैंने कहा, इस कुंडली में मारक ग्रह बनते हैं, वो अष्टमेश है और वो लाभेश है। अब लाभेश बुध जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बुध धन योग, या इसको हम महाधनी योग का भी नाम देंगे, यहाँ पर बना करके बुध बैठे हुए हैं। अस्त वक्री जरूर है, इस वजह से प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन धन योग बन रहा है, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। तो यहाँ पर धन कमाने के लिए, धन लेने के लिए स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। पैतृक संपत्ति को भी देखा जाए तो इससे जुड़ा हुआ भी लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो द्वितीय भाव की स्थिति बढ़िया है। अपनी वाणी का आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु को देख लेते हैं। 0 डिग्री का राहु चतुर्थ भाव में जाकर के बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में जब भी राहु बैठता है तो कहीं ना कहीं टेंशन वाला माहौल घर में देखने को मिल सकता है। आपकी सुखों में ये थोड़ी कमी जरूर करता है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी ये खड़ी कर सकता है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु। यहां पर राहु देव बैठे हुए हैं। आपके अष्टम भाव को यहाँ पर राहु देखेंगे, और अष्टम भाव उतार चढ़ाव का होता है, गंभीर रोगों का होता है, और राहु की दशा में थोड़ी परेशानी आपको देखने को स्वास्थ्य संबंधित मिल सकती है। अब राहु केतु आपके करियर को भी प्रभावित कर रहे हैं। एक नहीं 100-200 कुंडलियों में मैंने बताया है इस बात को कि यदि राहु केतु किसी के कर्म स्थान को प्रभावित करते हैं तो ऐसे लोगों के करियर में डिस्टरबेंस आता ही रहता है। बहाने चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन करियर में परेशानी 100 में से लगभग 100 कुंडलियों में देखने को मिली है। उतार चढ़ाव उनके करियर में देखने को मिला है यदि राहु केतु का एक्सिस उनके 10वें भाव को प्रभावित कर रहा हो। तो आपकी कुंडली में भी ये राहु केतु का एक्सिस आपके करियर को प्रभावित कर रहा है। इस वजह से करियर में परेशानी आना, करियर में ब्रेक लगना, इसके योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। राहु की दृष्टि विदेश भाव के ऊपर पड़ेगी। धन का व्यय, विदेश की यात्राएं, अस्पताल के चक्कर यहाँ पर राहु लगवा सकते हैं। 0 डिग्री का राहु है। दृष्टि का बल बहुत कम होगा राहु के पास, और राहु का प्रभाव भी कुंडली में बहुत कम मिलेगा। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं। 2 डिग्री का चंद्रमा है, मृत अवस्था का यहाँ पर बैठा हुआ है। और चंद्रमा को समझे तो चंद्रमा इस कुंडली में आपका भाग्येश है। त्रिकोण का स्वामी ग्रह है चंद्रमा, यानी कि कारक ग्रह बनते हैं जाकर के शिक्षा भाव में बैठे हुए हैं, संतान भाव में बैठे हुए हैं। तो संतान के साथ आपके संबंधों को ये बढ़िया बना करके रखने में मदद करेंगे। और यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा क्रिएटिविटी भी आपको देगा, आपके माइंड को थोड़ा शार्प करने वाला होगा। दृष्टि
धन भाव के ऊपर पड़ेगी, लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी चंद्रमा की दृष्टि, तो ये धन के लिए भी स्थिति बढ़िया है। क्रिएटिव आइडियाज के माध्यम से भी आप धन का लाभ ले सकते हैं। परेशानी कहां है समझें, तो एक तरफ राहु बैठा हुआ है इस चंद्रमा की, दूसरी तरफ शनि बैठे हुए हैं। तो अभी तक तो कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी पंचम भाव के ऊपर, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो सब कुछ शुभ था। लेकिन अब जो है पाप कर्तरी दोष आपके पंचम भाव को लग रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ पापी ग्रह बैठे हुए, एक तरफ राहु है तो दूसरी तरफ सूर्य बैठा हुआ है। इस वजह से पंचम भाव में परेशानी देखने को मिलेगी। जितने सुख आपको मिल सकते थे संतान की तरफ से, उसमें थोड़ी कमी, और चंद्रमा को पाप करती लगा है तो मन भी व्यथित आपका रह सकता है। राहु से जुड़ी एक बात बताने में आपको भूल गया, देखिए राहु यहां पर शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तो शनि के जैसा ही प्रभाव देंगे, और शनि जाकर के कुंडली के छठे भाव में रोग भाव में बैठा हुआ है। इस वजह से राहु की दशा आपको परेशानी देने वाली होगी। राहु की दशा बहुत अच्छी आपके लिए नहीं कह सकते हैं। शनि को ही देख लेते हैं अब सीधा। शनि यहां पर 22 डिग्री के साथ बैठे में है, वृद्ध अवस्था का शनि है, वक्री होकर के बैठा हुआ है। यहां पर शनि नीच की राशि में माने जाते हैं, लेकिन शनि की नीचता यहां पर भंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, तो यहां पर शनि नीच भंग राजयोग बना देंगे। शनि को समझे तो देखिए, साहस पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह शनि छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है और नीच की राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं साहस और पराक्रम में ये थोड़ी कमी करने वाला होगा। तो अपने साहस पराक्रम का ध्यान रखें, मतलब अपने साहस पराक्रम को बढ़िया बना करके रखें, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने दें। मेहनत करेंगे तो शनि यहां पर जो बैठे हुए हैं, मेहनत के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से आपको सफलता देने वाले होंगे। शनि यहां पर बैठ करके आपकी कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, और यहां पर दृष्टि डाल करके शनिदेव कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी खड़ी करने वाले होंगे। शनि पैरों को भी दर्शाता है, पैरों से संबंधित, नर्व से संबंधित परेशानी भी जातक को देता है, इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, तो यहां धन का व्यय आपको शनिदेव करवा सकते हैं। लग्नेश को देखेंगे तो स्वास्थ्य की हानि करने वाले होंगे। लग्नेश को हम शरीर के लिए भी देखते हैं, यहां पर देखें तो शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, ये स्वास्थ्य की हानि कर सकता है। और देखें तो शनि बीमारियों के भाव में बैठा हुआ है, तो लंबे समय तक रोग आपको रह सकता है। लॉन्ग टर्म शनि जब भी परेशानी देते हैं तो लॉन्ग टर्म वाली परेशानियां देते हैं, तो इस वजह से परेशानी कम होने में या स्वास्थ्य संबंधित परेशानी खत्म होने में थोड़ा समय आपको लग सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बना करके रखने का प्रयास करें। और शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, तो यहां पर दृष्टि डाल करके शनिदेव आपको दौड़ भाग करवा सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी आपको दे सकते हैं। छोटे भाई हैं यदि आपके या बहन है आपके, तो उनके साथ संबंधों का ध्यान रखें, यहां पर संबंध थोड़े खराब देखने को मिल सकते हैं। केतु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर केतु 10म भाव में बैठे हुए हैं, 0 डिग्री का केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ पर बैठ करके केतु आपके करियर में परेशानी खड़ी करने वाले होंगे। द्वितीय भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य को यहाँ पर देखेंगे तो आत्मविश्वास संबंधित परेशानी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं केतु। चतुर्थ भाव के ऊपर केतु की दृष्टि सुखों में कमी कर सकती है, और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, तो यहाँ पर दृष्टि डाल करके केतु आपके स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं। केतु सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य धन भाव में। ध्यान से समझेंगे, केतु सूर्य के घर में बैठ करके सूर्य को देख भी रहे हैं। देखिए, केतु सूर्य के घर में बैठे और सूर्य को देख भी रहे हैं, यानी कि भाव और भावेश दोनों को ये परेशानी में डाल रहे हैं। फिर से समझिए, केतु भाव में बैठा हुआ है, 10म भाव में, यानी करियर भाव में बैठा हुआ है, तो करियर में थोड़ी परेशानी। और भावेश कौन है? तो सूर्य है, इस भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है, उसको अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है। तो केतु ने आपके भाव भावेश दोनों को ही यहां पर परेशानी में डाला। एक बात और जान लीजिए कि शनि जो है ना, वो 10म भाव से जुड़ा हुआ नेचुरल ग्रह है, नेचुरल कारका कहते हैं इसको। प्रोफेशन के नेचुरल कारक कौन होते हैं? तो वो शनि होते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि 1 नंबर से यदि कुंडली प्रारंभ हो, काल पुरुष की कुंडली, तो 10 नंबर 10वें भाव में आएगी, जिसके स्वामी ग्रह शनि बनते हैं। इस वजह से शनि को हम नेचुरल कारका भी कहते हैं, प्रोफेशन का। और शनि भी कैसे हैं आपके? तो नीच की राशि में वक्री होकर के यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं। इस वजह से आपके करियर में असफलता या करियर में परेशानी यहां पर देखने को आपको मिली, और वो कुंडली से भी नजर आ रहा है।
मंगल को देख लेते हैं। मंगल कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। 23 डिग्री का मंगल है। वृद्ध अवस्था में बैठा हुआ विदेश जाने पर आपको ये लाभ दे सकता है। अस्पताल के चक्कर लगवा सकता है। धन का वहां पर खर्च भी ये आपको करवा सकता है। यहां पर बैठ करके जो मंगल देव है चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, माफ करिए चौथी दृष्टि डालेंगे कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर। तो मंगल की दशा चलती है तो उस दशा में मंगल आपको यात्राएं दे सकते हैं और आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। फिर से समझिए, मंगल की दशा चलती है तो मंगल आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। जो जो परेशानियां शनिदेव देंगे उन परेशानियों को मंगल कम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो मंगल लग्नेश है, दूसरा इस कुंडली में मंगल षष्ठेश भी है। और ये सूत्र कहता है कि कोई भी ग्रह अपने घर को देखेगा तो वो बुरा परिणाम नहीं देगा। तो यहां पर मंगल आपको परेशानियों से बचाने वाले होंगे, आपके रोगों को ये दूर करने वाले होंगे। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। तो मंगल की दशा चलती है तो पत्नी के साथ थोड़े तू मैं की स्थिति देखने को मिल सकती है। और मंगल आपको यहां पर बैठ करके मांगलिक भी बनाते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि आपके लाभ के स्थान में भी पाप कर्तरी बनता हुआ नजर आ रहा है और आपकी कुंडली के लग्न में भी पाप कर्तरी बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर से समझिए, कुंडली के लाभ भाव की एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ मंगल है। कुंडली के लाभ भाव में पाप कर्तरी दोष यानी कि शुभता में थोड़ी कमी आ गई। कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे, एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ सूर्य बैठे हुए हैं। पाप कर्तरी दोष तीसरे भाव को भी लग रहा है। तो जो पराक्रम वाली बात मैंने कही वो यहां से भी प्रूव हो रही है। और लग्न जो कि आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है उसको समझें तो एक तरफ सूर्य बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ मंगल बैठे हुए, यानी आपका लग्न भी यहां पर पाप प्रभाव में आ रहा है, पाप कर्तरी दोष में आ रहा है। तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देने वाला होगा। तो कई सारे भावों में पाप कर्तरी दोष लगने की वजह से जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उन लाभों में यहां पर कमी आ रही है। दशाओं की हम बात कर लें तो शुक्र की महादशा आपको फिलहाल चल रही है जो कि 22 जनवरी 2035 तक रहने वाली है। शुक्र की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आपको फिलहाल चल रही है जो कि 21 जनवरी 2021 तक रहने वाली है। शुक्र इस कुंडली में जैसा कि मैंने बताया बहुत कारक नहीं है शुक्र, तो अपने स्वास्थ्य का आपको इस दौरान ध्यान रखना है। बिजनेस आप कर सकते हैं, इस दौरान धन अर्जित कर सकते हैं, विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, धन का व्यय आपका हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको अपना ध्यान रख करके चलना है। सीधे आपके प्रश्नों को लेते हैं। इन्होंने बताया है जैसा कि अक्टूबर 1994 में जो है इनके साथ एक बड़ी दुर्घटना घटी। तो मैंने सबसे पहले चेक किया कि उस दौरान आपकी दशा और अंतरदशा क्या चल रही थी। तो उस दौरान आपको बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही थी। बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा। और याद करिए मैंने बुध और शुक्र के बारे में क्या कहा आपको कि बुध मारक ग्रह हैं और शुक्र भी मारक ग्रह बनते हैं। इस कुंडली में बुध भी मारक है और शुक्र भी मारक है। तो बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा जब चली तो इसने आपको परेशानी में डाला, एक्सीडेंट करवाया आपका, और कहीं ना कहीं जो है इस वजह से आपको काफी ज्यादा परेशानियां और मुसीबत देखने को मिला। अभी आप ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक होने के पीछे जो है गुरु का लग्न में बैठना और मंगल का आपकी बीमारी भाव के ऊपर दृष्टि डालना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी कुंडली में। क्यों? क्योंकि मंगल यहां पर अपने घर को देख रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बचाव भी कुंडली में मौजूद है। अगला प्रश्न है इनका कि इनकम अक्टूबर 1994 यानी एक्सीडेंट जब से हुआ तो मेरी इनकम बंद हो गई, जो कि अभी तक वैसी ही है, यानी इनकम आना शुरू नहीं हुआ है। देखिए निश्चित रूप से यहां पर जो है आपको एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं समय भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। बुध की दशा आपको चली जो कि मारक ग्रह है, फिर आपको केतु की दशा चली और केतु भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में यहां पर मौजूद नहीं है। जरूर करियर भाव में बैठे हुए इस दौरान आपने करियर का प्रयास भी करते या आप किसी जॉब को भी करते तो उतार चढ़ाव केतु आपको देने वाले होते। अब शुक्र की दशा आपको चल रही है, बिजनेस आप कर सकते हैं, व्यापार आप कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। कहते हैं कि मेरे सपने बड़े हैं और व्यापार मुझे किस क्षेत्र में करना चाहिए। देखिए व्यापार किस क्षेत्र में आप करें तो कहीं ना कहीं कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह आप खोल सकते हैं। अपनी वाणी से जुड़ा हुआ आप जो है अपनी वाणी को इस्तेमाल करके जो है आप धन का लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा चश्मा
से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं और लकड़ी से जुड़ा हुआ कार्य भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो सबसे बेहतर है आपके लिए सूर्य से जुड़ा कार्य करिए। सूर्य कर्मेश भी हैं आपके और धन भाव में भी बैठे हुए हैं। यदि आप सूर्य से जुड़ा हुआ कार्य किसी भी प्रकार से करते हैं तो उसमें आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गुरु और चंद्रमा से भी जुड़ा हुआ व्यापार आप और कार्य आप कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है अगला सवाल कि मेरा नेचर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके पीछे का कारण है मंगल जो है आपके लग्नेश बनते हैं और इस वजह से ऐसे लोगों का जो स्वभाव है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लेकिन साथ ही साथ ये कहते हैं कि पर लोग मुझ पर आरोप लगाते रहते हैं। देखिए, एक तो दुनिया वैसी हो ही गई है, दूसरा क्या है कि आपके लग्न में तो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं लेकिन जो मंगल है वो थोड़े पाप प्रभाव में है। क्यों? क्योंकि यहां पर लग्न को देखें तो शनि भी लग्नेश को देख रहे हैं, माफ करिए मंगल को देखें लग्नेश को देखें तो शनि भी मंगल को देख रहे हैं और राहु भी मंगल को देख रहे हैं और आपके दसम भाव में केतु बैठे हुए हैं जो कि सूर्य को देख रहे हैं। तो परेशानी थोड़ी बहुत मौजूद है कुंडली में। और जितने भी शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे कि लग्न में यहाँ पर गुरु शुक्र है तो यहाँ पर पाप कर्तरी है, चंद्रमा पंचम में है यहाँ पर भी पाप कर्तरी है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें कुंडली में मौजूद है जो कि शुभता को कम कर दे रहा है। तो जिस प्रकार का मान सम्मान आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ उपाय आप कर लेंगे तो इसमें आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। पत्नी क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर है, बहुत अच्छी स्थिति है। यहां पर आपके विवाह को हम देखने का प्रयास करें। मैंने पहले ही कहा कि सप्तम भाव के ऊपर दो शुभ ग्रह की दृष्टि है, किसी भी पापी ग्रह का प्रभाव यहां पर आपके सप्तम भाव के ऊपर नहीं पड़ रहा। मंगल को यदि आप पापी मानते हैं तो देखिए इस कुंडली में मंगल लग्नेश है तो वो कोई खास परेशानी नहीं देंगे सप्तम को देख करके भी। तो इस वजह से जो विवाह वाला फैक्टर है वो बढ़िया नजर आ रहा है। और उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है और नवमांश कुंडली की कुछ पॉइंट्स मैं इनको समझाना चाहूंगा। नवमांश कुंडली को भी देखें तो विवाह वाला जो भाव है, विवाह वाला जो पार्ट है वो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। लेकिन वहां पर भी आपका जो दसम भाव है वहां पर राहु की स्थिति बनी हुई है तो करियर में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, यदि आप प्रयास करते हैं तो अगले साल 2021 के फरवरी से कहीं ना कहीं सफलता मिलने के योग मौजूद है। विदेश वगैरह जाना संभव हो तो वहां पर भी जा सकते हैं, नहीं तो अपने जन्म स्थान से दूर आप कोई कार्य प्रारंभ करिए। आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन फायदा होगा। अपनी मेहनत से आप निश्चित रूप से धन का लाभ कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आती है। व्यापार करना चाहते हैं आप व्यापार कर लीजिए, कोई खास परेशानी नहीं है। दशा जरूर आपको उतनी फेवर नहीं कर रही है लेकिन मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। श्री सुक्तम का पाठ करना है नित्य एवं शुक्रवार को आपको मंदिर जाना है, माता रानी के दर्शन करने हैं। नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे हमेशा। और आखिरी उपाय है आपके लिए मृत्युंजय मंत्र का 108 बार नित्य जाप करेंगे। समय है तो सुबह शाम करें, नहीं समय है तो कम से कम एक समय जरूर कर लें। मृत्युंजय मंत्र एक बार मैं आपके सामने कह देता हूं। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। इस मंत्र का 108 बार आपको नित्य जाप करना है। इससे भी कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य का लाभ बना रहेगा, आपकी रक्षा होती रहेगी और कहीं ना कहीं कुंडली में पापी ग्रह हैं उनकी स्थिति नियंत्रित रहेगी। कुछ नया करना चाहते हैं अगले वर्ष, फरवरी से योग मौजूद है। अभी भी आप कर सकते हैं लेकिन अगले वर्ष फरवरी से भी योग नजर आ रहे हैं। घर से दूर यदि कार्य प्रारंभ करते हैं तो थोड़ा ज्यादा लाभ देखने को आपको मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 49 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।